बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सब सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान में अमन और सलामती रखे और खुशियों का गहवारा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि 14 अगस्त जो है पाकिस्तान की आज़ादी का दिन होता है। तो ऐसे में मेरे पास केक के ऑर्डर्स अक्सर आते ही रहते हैं, स्पेशली 14 अगस्त के हवाले से। तो हर साल की तरह मुझे इस दफ़ा भी मेरी मैम जो मैम हुमैरा हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आपने आना है यहाँ पर। इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने आना है और केक बनाना है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 14 फ़रवरी से एक दिन पहले की है, क्योंकि स्पॉन्ज जो है एक दिन पहले ही तैयार होता है, आप सबको मालूम होगा। तो इसलिए मैं जो है पहले ही एक दिन पहले जो है मैं स्पॉन्ज बनाने गई थी, क्योंकि मैम ने कहा कि तुम यहाँ आके सेंटर में ही बना लेना, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स और भी हैं तो वो हेल्प भी करवा देंगे और तुमसे कुछ ना कुछ टिप्स वगैरह सीख भी लेंगी। तो फिर मैं गई वहाँ पर बनाने के फटाफट से। सुबह मुझे नाश्ते के बाद फ़ौरन जाना था। तकरीबन उन्होंने मुझे 7:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन मैं 9 बजे वहाँ पहुँची, क्योंकि आपको पता है कि घर के हालात भी होते हैं, कुछ ना कुछ मैनेज करना ही पड़ता है, टाइम निकालना ही पड़ता है। तो इस वजह से फिर मुझे देर हो गई थोड़ी सी, और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम था सेंटर का, क्योंकि वहाँ पर जल्दी से 12 बजे छुट्टी हो जाती है। सुबह 7:30 बजे लगता है और 12 बजे छुट्टी हो जाती है। इसी तरह फिर मुझे टाइम निकालने में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि मैं सुबह का नाश्ता जो है बनाती हूँ। और मैं फिर फटाफट से रेडी हुई और जल्दी से जो है ना, मैंने जाते ही अपने स्पॉन्चेस जो दोनों थे वो मैंने बनाने थे वो तैयार किए। और उसके बाद जो है तीसरा स्पॉन्ज भी मैंने बनाना था, वो बनाना था मैंने वहाँ की जो ओनर थी उनके लिए बनाना था, उन्होंने घर लेके जाना था। अच्छा, जो सेलिब्रेट के लिए सेंटर का जो केक बनाना था वो था 4 पाउंड का केक, और हार्ट शेप में मैम ने कहा था इसे बना लेना, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा जो है रेक्टेंगल शेप में बनाया था, उसके बाद बनाया था हमने राउंड शेप में, और अब की बार मैम ने कहा था थोड़ा सा डिज़ाइन इसका चेंज कर लेना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है हार्ट शेप में बना लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो है हार्ट शेप के जो केक बनाने के लिए ना हार्ट शेप का ही मोल्ड ले लेते हैं, लेकिन वो गलत करते हैं। उससे ये होता है कि आपके जो है पैसे भी ज़ाया होते हैं। कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि गोल शेप को भी आप हार्ट शेप में तब्दील कर सकते हैं। उसको शेप कैसे देते हैं वो मैं फिर आगे चल के आपको बताती हूँ किस तरीके से मैंने शेप दी थी। अच्छा, इस बैटर में जो है आपको पहले वाले बैटर के अंदर जो है ना दोनों में डिफरेंस लगा हुआ, इसलिए क्योंकि पहले वाले बैटर के अंदर मैंने जो है लिक्विड फूड कलर यूज़ किया था और इसमें मैंने पाउडर फूड कलर यूज़ किया है। और दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस बात का है क्योंकि वो लाइट था, बहुत ज़्यादा लाइट था। उस वो कंपनी यूँ समझ लें कि आप लोकल इस्तेमाल की थी, तो इसलिए जो है अच्छा नहीं था उसका रिज़ल्ट। तो ये जो है ना वहाँ पर जो अवेलेबल था मैंने उन्हीं चीज़ों में क्योंकि बनाना था, क्योंकि इदारे की तरफ से बना था, सिर्फ मैंने जाकर बनाना था उन्हीं की चीज़ों से। अच्छा, ये जो बैटर था ये 2 पाउंड केक का था, और यानी कि मैं जो रेसिपी जो डाली हुई है ना, अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, तो वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो बैटर था ये 2 पाउंड केक का था, और ये जो स्पॉन्ज के लिए जो हमने यूज़ किया है मोल्ड, ये था तकरीबन 3 पाउंड का। वो इसलिए क्योंकि हमने साइज़ में थोड़ा सा बड़ा बनाना था, फैला हुआ बनाना था, तो इस वजह से फिर मैंने जो है 2 जगह इसको डिवाइड किया है। पहले किसी और जो कलर आप देख रहे हैं डिफरेंस था, तो फिर उस कलर में बनाया था, फिर अब ये जो है थोड़ा सा डार्क कलर में बनाया है। तो यही मैंने 2 स्पंज यूज़ किए थे, वो इसलिए क्योंकि जब भी केक कट हो तो उसकी जो लेयरिंग होती है अंदर की वो वाज़ेह नज़र आए, और उसके ऊपर जो है इफ़ेक्ट हो, जैसे इंडिपेंडेंस डे के हवाले से ही हो, यानी कि ग्रीन और वाइट का इफ़ेक्ट हो, तो वो लेयरिंग जो है ना कटी हुई अच्छी लगती है, खाने में भी बंदा इंटरेस्ट लेता है। वैसे जितने भी मेरे पास कस्टमर आते हैं वो कलर कॉम्बिनेशन देखकर ही जो है मेरे पास ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मैं कलर कॉम्बिनेशन जो है अंदर से भी अच्छा ही करती हूँ, उतना ही बेहतरीन करती हूँ कि ये देखने में जो है अट्रैक्टिव लगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने पतीले में ही बेक किया था, वहाँ पर ओवन नहीं है। इसके बाद मैम ने मुझे फ्रेश जूस दिया, उनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी मैम है, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा उन्होंने। उसके बाद ये हुआ कि स्पॉन्ज वगैरह रेडी करके फिर मैं घर आ गई थी वापस।
आते साथ ही जो है फिर मैंने खाना खाने के बाद फ़ौरन ही अपने जो है नेक्स्ट डे की तैयारी के लिए जो है ड्रेस निकालने लग गई। अब ड्रेस सेलेक्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैंने ऐसा कोई सोचा नहीं था 14 अगस्त के हवाले से मैं इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कोई ड्रेस बनवाऊँ। क्योंकि मोस्टली मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं ड्रेसेस जो है नहीं बनवाती इस तरीके के कि जो है इवेंट्स पे ही पहने जाएं, क्योंकि बाद में आम दिनों में बंदा नहीं पहन सकता, तो इसलिए मैं ऐसे ड्रेसेस नहीं बनवाती। तो फिर मैंने येलो कलर की शर्ट के साथ जो है जीन्स सेलेक्ट की थी, उसके बाद कपड़ों को प्रेस करके रख दिया। फिर ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने आलू के पराठे जो है बनाए थे। उसके बाद इसके नाश्ता करने के बाद ही फ़ौरन मैंने फटाफट से जो है कपड़ा चेंज किए, रेडी हुई और अपना थोड़ा बहुत सामान जो है रेडी किया। थोड़ा बहुत सामान मतलब कि मेरी टर्न टेबल वहाँ गई थी और आइसिंग नाइफ, नोज़ल और जो है फॉन्डेंट का थोड़ा सा मैंने इस्तेमाल करना था वहाँ पे, क्योंकि जो है चाँद और सितारा बनाने के लिए फॉन्डेंट का इस्तेमाल किया था और शाइन के लिए न्यूट्रल इस्तेमाल किया था। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी तरफ से लेकर गई थी वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर मैं तकरीबन 8:45 पहुँची थी और उसके बाद जो है ना मैंने जाते ही केक को जो है रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। फिर ये हुआ कि मैम ने मुझे कहा कि नाहल ऐसा करो कि तुम ना छोटे वाला केक रहने दो, वो बाद में बना लेंगे और अभी टाइम नहीं है, क्योंकि फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, क्योंकि आज ही तुमने केक भी रेडी करने और आज ही इवेंट भी है, तो टाइम बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए पहले जो सेंटर में कट होगा पहले उसको रेडी कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना बाकी काम कर लेंगे। अच्छा, इसके ऊपर मार्बल इफेक्ट देने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरीके से मैंने किया है। ये जो लोकल कंपनी का फूड कलर था उसको मैंने इस्तेमाल इस तरीके से किया कि इसे मार्बल इफेक्ट दिया है। क्रीम को पहले मैंने किसी बाउल में निकाला और उसको रनी ही जो है कंसिस्टेंसी रखी उसकी। उसके बाद उसके अंदर थोड़े थोड़े ड्रॉप्स मैंने गिराए थे कलर के, कहीं कहीं गिरा के। उसके बाद जो है मैंने उसके अंदर जो है चम्मच हल्का सा मिक्स किया और केक के ऊपर जिगजैग करते हुए जो है ना मैंने फैला दिया था, लेकिन वो कलर नहीं आ रहा था जो मुझे चाहिए था। जिस तरीके से अब आपको नज़र आ रहा है ये वाला कलर नहीं था, बहुत ही लाइट कलर था, क्योंकि लोकल कलर था ना, तो इस वजह से उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मैंने जो है अपने दिमाग को हाजिर नाजिर करते हुए जो है एक जुगाड़ लगाया। जुगाड़ ये था कि जो है ना, जुगाड़ वैसे काम कर गया, ऐसा कि मैंने जो है कलर को थोड़ा सा जो है ना कटोरी के अंदर निकाला और फिंगर की हेल्प से जो है ना इसके ऊपर फेंकती रही। जिस तरीके से हम जो है उंगली की मदद से डिबो डिबो कर जो है ना इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करती रही कलर को, जिसे वहाँ आम ज़बान में अगर मैं समझाऊँ तो वो छींटे जिस तरीके से मारते हैं, तो वो इस तरीके से मैंने करके इसके ऊपर ये वाला पैटर्न बनाया है। तो इस पैटर्न की हेल्प से जो है ना मैंने इसके ऊपर जो है मार्बल इफेक्ट, उसके बाद इसके जो नीचे के बॉटम है उसको जो है ना नोज़ल की मदद से वाइट कलर की क्रीम से बॉर्डर दिया। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, तो गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि क्रीम जो है बार बार मेल्ट होती जा रही थी। इसको संभालना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि क्लासरूम था, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि कुकिंग क्लास के अंदर जो है ना एसी वगैरह नहीं होता। वहाँ पर एक एयर कूलर रखा हुआ था, उन्होंने वो लगाया हुआ था, चल रहा था, लेकिन वो उसके चलने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि क्लासरूम में बहुत ही ज़्यादा हब्स हो गई थी, क्योंकि लड़कियों की भी काफ़ी गैदरिंग थी, क्योंकि एक तरफ मैं केक बना रही थी और दूसरी तरफ वो टैबलो की तैयारी कर रही थी। इस तरह क्लास के अंदर बहुत ही ज़्यादा हब्स हो गई थी और मुझे क्रीम जो है संभालनी बड़ी मुश्किल हो रही थी। मैंने फिर इसको क्या किया कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा गैप आता जा रहा था केक के अंदर, केक की लेयरिंग में भी काफ़ी गैप आया, तो फिर वक्फे वक्फे में जो है ना मैंने कभी क्रीम को उठाकर जो है फ्रीज़र में रखवाती रही, उसके बाद जो है यूज़ करती रही। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैंने केक को रेडी किया, क्योंकि आप सब लोगों को जो है दिख रहा होगा, नोट कर सकते हैं कि साइड्स पर जो है ना थोड़ी सी नीटनेस नहीं हुई केक की, क्योंकि वो इसलिए नहीं हुई भी कि जो क्रीम थी वो बहुत ही ज़्यादा मेल्ट होती जा रही थी, तो इस वजह से केक की जो है नीटनेस में थोड़ा सा जो है रह गया था। इसको रेडी करने के बाद जल्दी से मैंने इसको फ्रिज में रखवाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा था। इसके बाद फटाफट से दूसरे केक को भी रेडी किया, क्योंकि वो बेगम साहिबा जो वहाँ की ओनर थी उनके घर लेके जाना था। इसको रेडी करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद फंक्शन जो है स्टार्ट हो चुका था। तकरीब का जो आगाज़ था वो कुरान पाक की तिलावत से किया। कुछ गर्ल्स ने मेरी नगमे गाए और स्पीचेस दी। सेंटर की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने भी स्पीच दी। मैं आप सब दोस्तों को सुनाती हूँ। नहीं, और जब हम गानों का उनके लिरिक्स सुने तो आप सोचते हैं वो क्या बोल रहे हैं, सिंगर्स क्या सिंग कर रहे हैं। जो हमें अपनी आज़ादी की कदर नहीं करती वो ख़त्म हो जाती है। आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम
हम इंडिपेंडेंट हों। इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं कि हम सोशली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, पहले भी बना चुके हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि हर बंदा अपने आप को सपोर्ट कर सके, हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े। इट्स अ वेरी स्मॉल मैसेज कि अपने आप को इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग करें, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें, इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकें, अपने आप को सपोर्ट कर सकें। यही आपके मुल्क को आपसे चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल साहिबा ने बहुत ही खूबसूरत स्पीच दी थी। उसके बाद जो है हमने झंडा जो है पाकिस्तान का लहरा दिया पाकिस्तानी कौमी तराने के साथ। इसके बाद सेंटर के जो कर्नल साहब थे और प्रिंसिपल साहिबा के साथ तमाम स्टाफ ने मिलकर वहाँ पौधे लगाए। पाकिस्तान में शजरकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये पौधे लगाना, तो आप सब भी इसमें हिस्सा डालें। अपने अपने घरों में, अपने अपने के घर के बाहर हैं या घर के अंदर जो भी आपने थोड़ी बहुत जगह बनाई हुई है, चाहे वो गमलों में ही क्यों ना हो, आप सब लोग पौधे लगाएं। इससे ये होगा कि हमारे मुल्क में अमन और सुकून बढ़ेगा और पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। और इसके बाद ये हुआ कि केक कट हुआ। केक कट होने के बाद कि जो मैं आपको मनाजिर दिखा रही हूँ, आप सब देख सकते हैं कि इसकी इस तरीके से की थी। केक खाने के बाद जो है हम सब फ्री हो गए थे। उसके बाद हमने थोड़ी सी पिक्स बनाई और थोड़ा सा मौसम को भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि मैं जब घर जा रही तो सेंटर के बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मेरा दिल किया कि मैं कैप्चर करूँ, आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूँ। तो जी ये था आज का व्लॉग और आप सब बताइएगा मुझे कमेंट करके कि मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो का अख्ताम इस दुआ के साथ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है हमारे पाकिस्तान को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट किसी व्लॉग में मुलाकात होगी किसी अच्छी सी वीडियो और रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।